श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। आप सबको पता है 11 जनवरी को है अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष सा, बहुत ही सुंदर सा दिन। इस वीडियो में हम दो उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला जो होगा वो काली तिल का उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, और दूसरा उपाय होगा वो दूर्वा का, जो कि रोग मुक्ति के लिए होगी। ठीक है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखिए, इस उपाय में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। बस आपको अपने किचन में, रसोई घर में छोटा सा उपाय करना होगा। ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको किचन यानी रसोई घर दिख रहा होगा, है ना? लेकिन किचन में आने से पहले हमें दो और चीजों की जरूरत होगी। वो कौन सी चीजें हैं, समझते हैं। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा होगा काली तिल दिख रहा है ना? तो आपको थोड़ा सा काली तिल ले लेना है। छोटी सी कटोरी में काला तिल लेना और उसमें पानी डाल करके इसको थोड़ा सा 20-25 मिनट तक भीगने के लिए रख देना है। जब ये भीग जाएं तो इसको अच्छे तरीके से सिल पर पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपके घर में सील है तो आप सील में ही काली तिल को पिसना। ठीक है। तो पेस्ट तैयार हो गया है ना? इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना, और इस तांबे के लोटे में आप जल भरना अपने घर से, और इसमें जो आपने काले तिल को पीसा है इसमें अच्छे तरीके से डाल करके मिक्स कर देना। और उसके बाद इस जो जल है ना, इसके मुख को किसी भी कपड़े से या फिर किसी प्लेट से ढक देना, और ढकने के बाद फिर आप पहुंच जाना अपने किचन में। किचन में पहुंचने के बाद आप कहोगे कि इसको कहाँ रखेंगे? तो आप जहां पर पीने का पानी रखते हैं अपने किचन में, ज्यादातर लोगों के यहां जो आरओ लगे होते हैं वो कहाँ होते हैं? किचन में होते हैं। तो अपने आरओ पास आपको उस कलश को रख देना है। वहां पर खड़े होकर 2 मिनट तक हाथ जोड़ करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे कामना करनी है कि हे पितृदेव, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा कर दें। मैं किसी भी काम के लिए जाती हूं, हमारा वो काम नहीं होता। आप कृपया करके उस काम को हमारा पूरा करें और हमारी जो भी मनोकामना है पूर्ण करे। इस तरीके से कामना आपको कहना है। ठीक है। और ध्यान रखना, जो आपने काली तिल डाला हुआ लोटा अपने किचन में रखा है उसको आपको पूरा एक दिन यानी पूरा दिन, पूरी रात किचन में रखा रहने दें। अगले दिन जब आप सुबह सोकर के उठे तो स्नान करने के बाद इस कलश को किचन से उठाए और ले जा करके, कोई पीपल का पेड़ हो तो पीपल पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, या फिर आप बेल पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, या फिर आप वट वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं। इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। बस जिस भी दिन करना हो उससे एक दिन पहले अपने किचन में काली तिल तांबे के लोटे में डाल करके रख देना और अगले दिन चढ़ा देना। जो पेड़ आपके घर के नजदीक हो वहां पर ले जाकर के अपनी कामना करके डाल दीजिएगा। यकीन मानिए, ये पितरों को खुश करने का सबसे सुंदर और सबसे आसान उपाय होता है। अगर आप कर लेंगे तो आपकी जो भी जॉब होगी या फिर जिस भी कामना से करेंगे, आपकी विश पूरी जरूर होगी। पहले उपाय की तो बात हो गई, अब देखते हैं दूसरा उपाय, जो कि रोग मुक्ति यानी दूरवा वाली होगी। चलो हम देखते हैं इस उपाय के बारे में। उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दूर्वा दिख रही है ना? बहुत सारी दूर्वा दिख रही है। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस 15 से 20 दूर्वा लेनी है। ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना होगा। ठीक है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना है, मंदिर का जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से जल भरना है। और ध्यान रखना कि जो दूर्वा है उसको इस जल के अंदर नहीं डालनी है। ठीक है। बात समझ में आ गई ना मेरी? उसके बाद आप उस जल को लेकर के और दूर्वा को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। ठीक है। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो आप शाम को भी जा सकते हो। स्क्रीन पर आपको महादेव दिख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप जो दुर्वा आपके हाथ में है ना, जो भी दुर्वा आपने ले रखी है, माता अशोक सुंदरी के आगे के जो स्थान आपको दिख रहा है, जहां से बिल्कुल जल नीचे गिरने ही वाला होता है, इसी बिल्कुल एंड पॉइंट पर आपको उस दुर्वा को रख देना है। और जो पत्ती होगी दूर्वा की वो महादेव की साइड होगी, जो डंडी होगी
वो बाहर की तरफ होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर रखा हुआ दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपको रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लोटा जो शुद्ध जल आप महादेव के लिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लेके गए हैं, वो आपको समर्पित करना है। किसका नाम लेकर के? चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। नाम एक बार आप फिर से समझ लो, यहां पे लिख करके भी आ रहा है। चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए आपको एक लोटा जल यहां पर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करोगे तो जल बहता बहता ये जो दुर्वा आपने चढ़ाया है, इसी दुर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। बस थोड़ा सा जल इसमें रोक लेना और ले जाकर के जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस जल का आचमन करा देना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के उसके बाद ये जो दुर्वा आपने चढ़ाई है, इस दुर्वा को भी उठा करके आप अपने घर पे लेकर के जाना, और 15 दिनों तक, जिस दिन इस उपाय को करना, उसके अगले दिन से 15 दिनों तक डेली सुबह खाली पेट एक एक दुर्वा दे देना। यकीन मानिए, जो भी उसकी बीमारी होगी, पेट की समस्या तो खत्म हो ही जाएगी। बाकी जो भी बीमारी होगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, करिएगा इस उपाय को। बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय था। बस नाम याद रखिएगा, चंद्रमौली महादेव। ठीक है, कोशिश की है आपको बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से गुरुजी का ये उपाय आपके लिए लाता हूं। कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आप जो भी लोग आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।